कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं। ऐसे में कानून की पकड़ से किसी अपराधी का बचना मुश्किल ही नहीं असंभव है। कागजों में लिखी इस इबारत में राजस्थान के संदर्भ में समझा जाए तो लगता है कि कानून के हाथ लंबे नहीं बल्कि अपराधियों की पहुंच ऊंची होने लगी है और गश्त पर पुलिस नहीं बल्कि अपराधी रहने लगे हैं। आखिर कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। नित नई वारदातों को अंजाम देते अपराधी भले ही पुलिस के इकबाल को चुनौती देते नजर आए, लेकिन राजस्थान में सरकार की नजर में अमन चैन कायम है। सरकार का दावा है कि उसने कानून व्यवस्था चौकस और चाक चौबंद कर रखी है, लेकिन आए दिन हो रहे अपराध बताते हैं कि आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय के पुलिस के ध्येय वाक्य की इबारत उल्टी लिखी जाने लगी है, यानी आम जन में भय और अपराधियों में विश्वास। प्रदेश की राजधानी जयपुर में ही नहीं बल्कि प्रदेश भर में हत्या, लूटपाट, डकैती और बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में हो रही बढ़ोतरी सरकारी दावों को मुंह चिढ़ाती नजर आती है। अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछली 28 जनवरी को ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों की बैठक ली थी। जाहिर है इस बैठक में प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर बन रहे हालात पर चर्चा की गई थी। अफसरों को ये भी कहा गया कि वे कानून का इकबाल कायम करें। आइए आपको बताते हैं इस बैठक में मुख्यमंत्री ने पुलिस अफसरों को क्या क्या निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री ने अफसरों को निर्देश दिए कि पुलिस की कार्यशैली आधुनिक बने। इसके अलावा पुलिस पब्लिक फ्रेंडली भी बने। जघन्य अपराधों की जांच के लिए अलग इकाई काम करे। महिला अपराधों की रोकथाम पर ध्यान दे। थानों में स्वागत कक्ष बनाने का काम पूरा हो। पुलिस अधीक्षक थानों का खुद निरीक्षण करे। भ्रष्ट कार्मिकों पर सख्ती करने के भी निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बैठक में पुलिस अधीक्षकों को ये भी नसीहत दी थी कि वे प्रत्येक पीड़ित को न्याय दिलाने और कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाए। सरकार का ये दावा है कि पॉक्सो एक्ट, महिला अत्याचार और SC/ST उत्पीड़न के प्रकरणों के निस्तारण में लगने वाले औसत समय में उल्लेखनीय कमी आई है। कहा तो ये जा रहा है कि दुष्कर्म के मामलों में अनुसंधान समय साल 2018 में 211 दिन था, जो साल 2021 में घटकर 86 दिन रह गया है। पुलिस ने साल 2021 में पॉक्सो एक्ट के 510 प्रकरणों में अपराधियों को सजा दिलवाई है, जिनमें से 4 प्रकरणों में मृत्यु दंड और 35 प्रकरणों में आजीवन कारावास की सजा मिली है। गाल बजाने के लिए तो ये आंकड़े काफी है, लेकिन सवाल वही का वही है कि क्या अपराधों की रोकथाम हो पा रही है। अब जरा नजर सरकार की तरफ से विधानसभा में दी गई जानकारी और NCRB की ओर से जारी उस आंकड़े पर डालें, जिसमें अपराध के मामले में राजस्थान देश भर में शर्मसार है। 1 जनवरी 2020 से 31 जनवरी 2021 तक महिला अत्याचार के मामले 38,122 थे। महिला अपराध में 2018 के मुकाबले 2020 में 18.85% की वृद्धि हुई है। बलात्कार के मामलों में 2018 के मुकाबले 2020 में 22.49% की वृद्धि हुई है। विधानसभा में सरकार ने ये जानकारी दी। NCRB की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में 2018 में 2,50,546 अपराध हुए। 2019 में 3,04,394 और 2020 में 2,60,378 अपराध की घटनाएं हुई।
प्रदेश में आईपीसी अपराधों की बात करें तो साल 2021 में साल 2020 की तुलना में 11% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। गंभीर अपराधों के लिहाज से डकैती में 2.63%, नकबजनी में 17.4%, चोरी में 21.53% और संपत्ति संबंधी अपराधों में 20.99% की बढ़ोतरी देखी गई। साल 2021 में लंबित प्रकरणों का प्रतिशत 18.66% रहा। कहने को तो थानों में स्वागत कक्ष बनाने के साथ महिला अपराधों की रोकथाम और प्रभावी अनुसंधान के लिए हर जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का पद सृजित किया गया है। इसके साथ ही प्रत्येक एफआईआर को दर्ज करना अनिवार्य किया गया है। सुरक्षा सखी, पुलिस मित्र, ग्राम रक्षक, महिला शक्ति आत्मरक्षा केंद्र जैसे न जाने कितने ही नवाचारों के दावे कागजों में ही दिखते हैं। शायद यही वजह है कि पुलिस थानों तक में महिला उत्पीड़न की घटनाएं हो रही है तो शिक्षा के मंदिर भी अछूते नहीं हैं। कई मामलों में पुलिस हैवान बनी है तो कहीं कहीं लाचार पुलिस को अपराधियों के आगे पस्त होकर भागना पड़ा है। हालात की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लग सकता है कि बदलाव के इस दौर में भी छुआछूत और दबंगों की तरफ से बिंदोरी के दौरान दूल्हे को घोड़ी से उतारने की घटनाएं थम नहीं रही। प्रमुख राजनीतिक दल के मुखिया तक के काफिले को सरेआम समाज कंटक घेर लेते हैं। ठगी, ड्रग्स और नशीली दवाइयों के अवैध कारोबार तो पुलिस की नाक के नीचे होते दिखते हैं। रही सही कसर पुलिस का भ्रष्ट तंत्र पूरी कर रहा है, जहां रिश्वत के बदले असमत तक मांगने की घिनौनी करतूतें भी सामने आई है। राज्य सरकार भले ही अपराध के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का दावा करती रही है, लेकिन विपक्ष सदैव सरकार पर जंगल राज होने का आरोप लगाते हुए हमलावर होता रहा है। ऐसे में कानून का इकबाल कायम करने की बातें तो खूब होती है, लेकिन फिलहाल तो अपराधों की रोकथाम में नंबर 1 की बजाय राजस्थान की गिनती महिला अपराधों के मामले में नंबर 1 पर है। इसकी बड़ी वजह भी यही है कि पुलिस का खुफिया तंत्र और जांच तंत्र दोनों ही कमजोरी का शिकार होता जा रहा है। अब देखना यह है कि पुलिस अधीक्षकों को दी गई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नसीहत का क्या असर होने वाला है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।